हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 103 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर राइट बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आरू के मैनेजर का हाथ वास्को ने पकड़ रखा था। तभी वहाँ पे वो सीईओ बोलता है, हे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी आरू उस सीईओ से बोलती है, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। ये देखने में सच में काफी मजा आने वाला है, जिनने इसे मेरा मैनेजर रखा है, देखते हैं कि ये कितना ताकतवर है। और वहीं पर वो मैनेजर सोच रहा था, आखिर ये कौन है, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसके जैसा ताकतवर इंसान आज तक नहीं देखा। तभी वहाँ डैनियल बोलता है, वास्को ऐसा मत करो। तभी वास्को बोलता है, लेकिन ये अभी तुम्हें मारने ही वाला था। तभी वहाँ डैनियल बोलता है, नहीं नहीं, ये इंसान एक टीचर के जैसा है। लेकिन वहीं वो मन में सोच रहा था, मैं इससे नफरत तो करता ही हूँ। और वहाँ पे वास्को जैसे ही सुनता है कि ये एक टीचर जैसा है, तो वास्को उसका हाथ छोड़ देता है और वो बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज आप यहाँ पर डैनियल का अच्छे से ख्याल रखना। और वहीं वो मैनेजर अपने मन में सोच रहा था, ये मुझे बहुत ज्यादा शरीफ लग रहा है। और वहाँ पर अब वो मैनेजर डैनियल से बोलता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है, तुम यहाँ पर किसी को भी ऐसे नहीं ला सकते। और वहाँ पर अब डैनियल सोच रहा था, मुझे बिल्कुल ड्यूक जैसा अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। ड्यूक ने भी अब तक काफी कुछ सहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। और अब वहाँ पर वो मैनेजर ड्यूक का कान पकड़ के बोलता है, तू क्या चाहता है, मैं इसकी तरह तेरा भी कान छेद दूं, जैसा मैंने इसके साथ किया था। और वहाँ अब ड्यूक के कान से खून निकल रहा था। ये देख के डैनियल को काफी गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पर डैनियल इससे पहले कि कुछ बोलता, वहीं हम साइड में वास्को को देखते हैं, जो कि गुस्से से बहुत पागल हो चुका था। वहाँ पर वो बोलता है, ये तुमने ड्यूक के साथ जबरदस्ती किया है। तो वहाँ पर वो मैनेजर बोलता है, अगर तुम यहाँ गलती करते हो तब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी ही। इसके कान जो मैंने छेदे हैं वो काफी कूल लग रहे हैं, मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। और वहीं वास्को को अपना बचपन याद आ रहा था, जब उसे टॉर्चर किया जाता था। और वहाँ पर वो मैनेजर डैनियल से बोलता है, और तू डैनियल पार्क, तू अभी मुझे क्या बोल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर वास्को उस मैनेजर के फेस पे एक जोर का पंच मार देता है। और इस पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो मैनेजर काफी दूर जाके गिरता है। और ये देख के वहाँ जो भी थे वो सबके सब काफी हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर वो मैनेजर जमीन पे पड़ा हुआ कह रहा था। और तभी वास्को उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो उसे एक और पंच मारने ही वाला था। और वो उस पंच को उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो इस बार बगल की जमीन पे मारता है, उससे वो जमीन में ही क्रैक आ जाता है। और वहाँ पर वास्को बोलता है, तू इस दिन को कभी भी अपनी लाइफ में मत भूल जाइयो। और तभी हम डैनियल की आवाज सुनते हैं, वो बोल रहा था, उस समय वास्को को उसकी पुरानी यादें याद आ गई थी, इस वजह से वो उस समय काफी गुस्सा हो गया था। और वहाँ पर आरू ये सब देख के काफी डर जाती है, वो चिल्ला के बोलती है, कोई यहाँ पर पुलिस को बुलाओ, ये एक गैंगस्टर है। और वहाँ पर वो सीईओ बोल रहा था, अभी अभी इसने बोला कि ये जो कर रहे हैं इन्हें करने दिया जाए, ये अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल ही खो चुकी है, और आखिर ये गैंगस्टर किसे बोल रही है। और वहाँ पर वो सीईओ वहाँ पर पुलिस को आने से रोक लेता है। और वहीं वास्को डैनियल से पूछता है, डैनियल ये लड़की कौन है, ये क्या कोई किसी डिपार्टमेंट की मैनेजर है। और आरू ये बात सुन के काफी बेइज्जती जैसा फील कर रही थी, क्योंकि उसे वास्को जानता नहीं है। और अब वो वास्को से बोलती है, क्या तू मुझे नहीं जानता। तो वास्को बोलता है, मैंने कभी तुम्हारे बारे में सुना भी नहीं है। और वहीं अगले सीन में एक्टिंग डिपार्टमेंट के सभी लोगों की मीटिंग हो रही थी। और ये मीटिंग इस वजह से थी कि एक्टिंग को काफी सक्सेस मिल रही थी। और वहीं साइड में आरू भी बैठी थी, वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। तभी वहाँ पर एक बंदा आरू से बोलता है, क्या कोई दिक्कत है। तो आरू बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे, हमारी लीड रोल आरू है, इस वजह से हमारी मूवी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। आरू लगातार सुंदर होती जा रही है। और वहीं आरू सोच रही थी कि सभी बड़ी बड़ी कंपनियां और एक्टर्स सबके साथ मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। मैं अब वो लड़की बिल्कुल नहीं रही, जो कि किसी टाइम पे बिल्कुल डरे हुए रहते थे। लेकिन तब भी ये बंदा मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है। और वहाँ उसके बाजू में डेजी बैठा था। और वहाँ वो इस वजह से सोच रहे थे, तुम मेरी तरफ इसलिए नहीं देख रहे कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, लेकिन तुम भी एक मर्द ही हो। तभी वो डेजी से बोलती है, हे डेजी, मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डेजी बोलता है, सर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि मैं आपकी इस मूवी का हिस्सा नहीं बनने वाला। और वहाँ पर वो सीईओ बोलता है, डेजी प्लीज मुझे बचा लो, डायरेक्टर बोल रहा है कि तुम कम से कम थोड़े समय कैमरे के सामने आ जाओ। लेकिन वहाँ डेजी बोलता है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए।
मुझे किसी से मिलने भी जाना है। और वहाँ पर एक बंदा बोलता है, हे डीजी तुम यहाँ से जा रहे हो? तभी डीजी बोलता है, हाँ इस इलाके में मेरा एक दोस्त रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। तभी वहाँ पर वो बंदा बोलता है, अगर तुम्हें किसी से मिलने जाना है तो तुम उसे यहीं पर बुला लो ना। और वहाँ आरू भी खुशी खुशी बोलती है, हाँ तुम अपने दोस्त को यहीं बुला दो, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर डीजी जिससे मिलने जा रहा था वो उसे कॉल करके बोलता है, सॉरी क्या तुम यहाँ आ सकते हो? तब वो पर्सन भी मान जाता है। और वहाँ पर वो न सोच रहा था इसे सच में किसी से मिलने जाना था। और अब थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर वो पर्सन आ जाता है जिसे डीजी ने कॉल किया था, और ये थी क्रिस्टल। उसे देख के वहाँ सब हैरान हो जाते हैं। और वहाँ क्रिस्टल को देख के सबके सब काफी हैरान थे। वो सब उसे बैठने के लिए पूछ रहे थे। और वहीं आरू उसे देख के काफी जलन हो रही थी और वो सोच रही थी आखिर ये लड़की कौन है, ये यहाँ अचानक से कैसे आ गई? डीजी मुझे यकीन नहीं है कि जो लड़की नकली प्लास्टिक सर्जरी करा के इतनी सुंदर बन जाती है, इसने अपने फेस पे काफी अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। और तभी वहाँ का सीईओ क्रिस्टल से बोलता है, हे क्रिस्टल आखिर तुम क्या करती हो? कैसे रहेगा कि तुम हमारे साथ हमारी मूवी में काम करो, लेकिन शायद से तुम किसी एजेंसी में काम करती होगी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और ये सुन के आरू सोच रहे थे ये सीईओ तो लग रहा है पागल हो गया है, ये मेरे सामने ऐसे बिहेव कर रहा है इस लड़की को देख के, लेकिन मैं यहाँ की मेन रोल हूँ। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा क्रिस्टल से बोलता है, क्या तुम हमारी मूवी में काम करोगी? मैं तुम्हें उस मूवी का मेन रोल दे सकता हूँ। और इस वजह से आरू सोच रही थी ये सबके सब पागल हो गए हैं, ये लड़की बस आम इंसान है और मैं एक अच्छी खासी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हूँ, मेरा लेवल अलग ही है। और वहाँ डेजी बोलता है, नहीं ये हमारी मूवी में काम नहीं कर सकती, ये बहुत ज्यादा बिजी रहती हैं, ये अभी अपना फैमिली बिजनेस सीख रही है। और वो सीईओ बोलता है, क्या फैमिली बिजनेस? तो डेजी बताता है, हाँ इसके फादर एचएनएस ग्रुप के मालिक है। और वहाँ उस कंपनी का नाम सुन के सबके सब काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, इस कंपनी के अंदर काफी छोटे मोटे कंपनियां काम करती है। और वहाँ पर आरू को ऐसा लग रहा था कि जब कोई पहाड़ चढ़ता है और वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ जाता है, लेकिन तभी वो जैसे ही उस पहाड़ पे खड़े होकर देखता है कि वो पहाड़ दूसरे पहाड़ के मुताबिक काफी छोटा है। और अब इस वजह से आरू अपने घर जाके काफी रो रही थी और वो रोते हुए जिन पार्क को कॉल करती है। वहाँ जिन पार्क बोलता है, आरू तुम रो क्यों रही हो, आखिर क्या बात हो गई? आरू बोलती है, मुझे इन सब से नफरत है, ये ऑफिस, ये बॉस, मुझे सबसे नफरत हो गई है। डार्लिंग मैं वो करने को तैयार हूँ जो तुमने मुझसे बोला था, मैं और भी ज्यादा कामयाब बनना चाहती हूँ। और अब अगले ही सीन में आरू पीटीजे कंपनी के सीईओ के पास जाती हैं। वो उससे बोलती है, मुझे एक घर लेना है, तो अभी के अभी मुझे 1 मिलियन पैसे चाहिए। वहाँ पर सीईओ बोलता है, $1 बिलियन? लेकिन हमने पहले ही तुम्हें रहने के लिए घर दे रखा है। तो वहाँ आरू बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगे? वैसे भी मैं फ्यूचर में वो पैसे कमा ही लूंगी और तुम मेरे साथ एड शूट करके वो पैसे आसानी से कमा सकते हो। और अगर तुम अभी मुझे पैसे देते हो तब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज कर दूंगी। और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं $1 मिलियन तो आसानी से कमा सकती हूँ। तो अब वो सीईओ आरू को $1 मिलियन दे देता है। और अब आरू उस जगह पे जाती है जहाँ पर वो अपनी एक नई कंपनी खोल रही है। और वहाँ पर जिन पहले से ही था आरू से बोलती है, हे बेब कैसे हो? और अब जिन वहाँ पर आरू को एक जगह पे बिठाता है और वहाँ पर आरू उस कंपनी की सीईओ थी और इस कंपनी का नाम भी आरू एंटरटेनमेंट था। वहाँ पर आरू बोलती है, हम जल्दी ही अपने इस कंपनी के बारे में न्यूज में अनाउंस करा देंगे। और अब वहाँ जिन बोलता है, आरू तुम्हें पता है हमारे पास एक बहुत अच्छा काम आया है करने के लिए। और अब हम थोड़े समय पहले का सीन देखते हैं जब जिन आरू से मिले सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वहाँ पर वो दारू पीते हुए आरू से बोलते हैं, आरू तुम उस कंपनी को छोड़ दो और हम दोनों अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं। तुम वहाँ जितना भी कमाते हो उसका 70% तो वही रख लेते हैं। तो वहाँ आरू बोलती है, अभी मेरा वहाँ समय बाकी है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो वहाँ जिन बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वहाँ से लीगली तुम्हें बाहर निकाल दूंगा और फिर $1 मिलियन तुम मिलाना और 1 मिलियन मैं, और हम दोनों मिलके अपनी एक नई कंपनी खोलेंगे और उस कंपनी के सारे शेयर तुम अपने पास रखना। और वहाँ पर आरू बोलते हैं, लेकिन अभी मेरे पास $1 मिलियन नहीं है। तो जिन उसे आइडिया देता है कि तुम अपने पीटीजे कंपनी के सीईओ से $1 मिलियन मांग लो और इसके बदले में तुम लंबे समय तक उस कंपनी के लिए काम करोगी। तो आरू बोलती है, तो इसका मतलब मुझे उस कंपनी में और भी लंबे समय तक रहना पड़ेगा। तो वहाँ पर जिन बोलता है, अगर तुमने एक बार अपनी कंपनी खोल दी तब बहुत सारे इन्वेस्टर तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे पास तब इतना पैसा होगा जब तुम उस कंपनी को आसानी से छोड़ दोगी।
लेकिन उस समय आरू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो $1 मिलियन अपने सीईओ से मांग ले और उस कंपनी को इस प्रकार छोड़ दे। लेकिन इस समय वो क्रिस्टल से मिली थी तो अब उसकी बहुत ज्यादा जल गई थी, तो इस वजह से वो गुस्से में इस चीज के लिए राजी हो जाती है। वहीं वो अपने मन में सोच रही थी, मुझे पता चल चुका है मैं अभी भी बहुत नीचे हूँ। मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए मैंने अपने प्यार और अपने दोस्तों को धोखा दे दिया था, इस वजह से अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। मुझे अभी और भी ऊंचा चढ़ना है और मुझे सक्सेसफुल बनना है। और अब वहीं पीटीजे कंपनी में बातें चल रही थी। तुमने देखा कि आरू ने अपनी एक नई कंपनी खोल ली और वहाँ आरू की कंपनी धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही थी। और जैसे जैसे वो कंपनी फेमस हो रही थी वैसे वैसे पीटीजे कंपनी डाउन जाती जा रही थी। और वहाँ पर वो सीईओ अपने कुछ मेंबर्स के साथ बात कर रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। और अब हम क्लास सी के लोगों को देखते हैं, वो बात कर रहे थे। क्या तुमने ये बात सुनी कि आरू की नई कंपनी खोलने की वजह से ऑफिस का माहौल काफी बिगड़ चुका है, लेकिन जो भी हो अभी हमें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। और वहाँ क्लास सी के मेंबर्स के साथ वास्को भी बैठा हुआ था और वहीं डैनियल सोच रहा था आजकल वास्को रोज मेरे साथ यहाँ आ जाता है। और वहीं अगले सीन में डीजी क्रिस्टल से बात कर रहा था। वो बोल रहा था आरू और किसी स्पॉन्सर ने एक कंपनी खोली है, इस वजह से पीटीजे कंपनी के मेरे शेयर काफी गिर चुके हैं और इससे मेरी इमेज पे भी असर पड़ रहा है। और वहाँ क्रिस्टल बोलते हैं क्या तुम्हारा मतलब उसी आरू से है जिससे मैं मिली थी? क्या उसे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर मिल गए? वहाँ पर गन भी था। वो बोलता है जिन पार्क एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसकी अच्छी खासी पहचान भी है। और वहाँ पर डीजी बोलता है अब बात मेरी कंपनी पे आ गई है, तो इस वजह से मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। वहाँ गन और क्रिस्टल हैरान हो जाते हैं कि आखिर डीजी करना क्या चाहता है। और अब हम आरू की कंपनी देखते हैं। वहाँ पर शूटिंग की तैयारी हो रही थी। वहाँ जिन आरू से बोलता है आरू तुम सच में काफी खूबसूरत लग रही हो। आरू बोलती है आज हमारी कंपनी का पहला शूट है तो मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। और अब वहाँ पर एक बंदा आरू के पास आता है। वो उससे बोलता है हेलो आरू, मैं यहाँ एक डायरेक्टर हूँ और मैं जिनका दोस्त भी हूँ। आरू उसे हेलो बोलती है तो वो बंदा बोलता है आज का शूट मैं काफी जल्दी खत्म कर दूंगा, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो क्या अब हम अपना शूट शुरू कर सकते हैं? वहाँ आरू बोलती है हाँ क्यों नहीं। और वो अपने मन में सोच रही थी यहाँ पर मेरा कोई स्टाइलिस्ट भी नहीं है और कोई मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है, बिना इनके हम शूट शुरू कर देंगे। और आज का सेट मुझे काफी सस्ता लग रहा है और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ये शूट कैसा होने वाला है। क्या इन्होंने मेरे पैसे बाकी के प्रोडक्शन पे लगा दिया है? लेकिन जो भी हो मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। और अब वहाँ पर वो डायरेक्टर बोलता है चलो आज का न्यूड शूट शुरू करते हैं। ये सुन के आरू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो आरू वहाँ पर जिन से बोलती है हे बेब ये क्या बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है? वहाँ जिन बोलता है हाँ बिल्कुल, ये हमारे काम का एक हिस्सा है, इससे हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। और वहाँ पर जिन बाहर जाने के दरवाजे को लॉक कर देता है और ये देख के आरू काफी हैरान हो जाती है और वो बोलती है हे सच में ये मजाक है ना? तुमने कहीं कैमरा छुपा रखा है? मुझे ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये सब कुछ मजाक है ना एक? और तभी वहाँ पर जिन पार्क बोलता है हिडन कैमरा, तुझे क्या लगता है ये सब कुछ मजाक है? तुझे मेरे पैसे उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तू और लड़कों पे भी लाइन मारती है? वहीं आरू बोलती है नहीं डार्लिंग तुमने ये कहाँ से सुना है, ये बिल्कुल सच नहीं है। तभी पीछे से आरू का मैनेजर आता है और उसे पकड़ लेता है और वो बोलता है तो चुप हो जा, तुझे क्या लगता है बॉस ने मुझे तेरा मैनेजर क्यों बनाया है? ये बस इसलिए है कि मैं तेरे ऊपर नजर रख सकूं। और वहाँ सभी स्टाफ के मेंबर जिन पार्क के साथ मिले हुए थे और वहीं आरू अपने मन में सोच रही थी ये सबके साथ मिले हुए हैं। वहाँ आरू गुस्से में बोलते तुम्हें क्या लगता है मैं ये सबको झेल लूंगी, ये क्राइम है। और तभी वहाँ पीटीजे कंपनी का सीईओ आता है। वो बोलता है क्राइम? और तुम्हें सच में रूल्स एंड रेगुलेशन की इतनी परवाह है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमने जो मुझसे $1 मिलियन लिए हैं वो मुझे अभी के अभी वापस कर दो। तुझे अभी भी लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? जिन और मैं दोनों के दोनों भाई हैं। और ये सुन के आरू तो सदमे में ही चले गई थी। वो बोल रही थी तुम दोनों आपस में मिले हुए हो? और वहाँ पर जिन पार्क और पीटीजे कंपनी के ओनर ने ये प्लान इस वजह से बनाया था क्योंकि आरू उनके हाथ से निकले जा रही थी। वो तो जिन पार्क के साथ भी लॉयल नहीं थी, वो सोच रही थी कि वो उसका यूज कर सकती है। और वहाँ पर वो पीटीजे कंपनी का सीईओ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तूने मुझसे $1 मिलियन लिए हैं और तू इसके हिसाब से तू एक सिक्का भी नहीं ले सकती। तो वहाँ आरू बोलते हैं इस कंपनी में तुमने भी $1 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन इस समय इस कंपनी के ओनर आरू है, तो अगर ये इस समय उस न्यूड शूट को बंद कर देते हैं तब फाइन के तौर पे आरू को $2 मिलियन देने पड़ेंगे। वहाँ जिन पार्क बोलता है तुझे क्या लगता है मैंने इस कंपनी का मालिक तुझे क्यों बनाया? वहाँ आरू सोच रही थी मैं यहाँ बुरी तरीके से फंस गई हूँ। वहाँ पर अब आरू ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी कि वो वहाँ से हिल भी नहीं
नहीं पा रही थी। वहाँ पर जिन पार्क बोलता है, हे ये अब अपनी जगह से हिल नहीं रही है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? और वहाँ पर आरू का मैनेजर से जिन पार्क बोलता है, हे तू। और वहाँ पर वो मैनेजर बोलता है, जी सर। और वहाँ पर वो मैनेजर और पीटीजे कंपनी का मालिक वो आरू की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे थे। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और आपको अगर मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं? तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।